बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आम का अचार बनाने की बहुत ही आसान तरकीब। इस तरीके से आप मिनटों में अचार बनाकर फौरी खा सकते हैं। इसमें मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप अचार को देर तक इस्तेमाल भी कर सकें। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। लेकिन अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं आप जी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 4 अदद आम लें। हमारे पास है 500 से 600 ग्राम आम। अच्छे किस्म के सख्त आम लें, इनको धोकर साफ़ कर लें और फिर आप इसको खुश्क कर लें। फिर आप इनको काट लें। इनको आप दरमियान से काट कर 2 से 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। फिर आप इसकी गिटली निकाल लें। इसके बीज निकालने के बाद इसकी आप बारीक छिली भी निकाल लें। देखें इस तरह आप इसके सारे बीज जो हैं, सारी गिटलियाँ जो हैं वो निकाल लें। आम को साफ़ करने के बाद, अंदर से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसको काट लें। इसको आप इस तरह के मुनासिब टुकड़ों में, जो ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, देखें इस तरह के आप टुकड़े जो हैं वो काट लें। सारे आम को आप इसी तरह के टुकड़ों में काट कर एक साइड पर रखें। देखें इस तरह आप सारे आम को काट लें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप नमक वाइट आधा चम्मच शामिल कर लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। इन तीनों मसाला को डालने के बाद अब आप इसको मिक्स कर लें। पहले आप इसको बर्तन को उछाल कर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। देखें इस तरह आप पहले इस तरीके से आप मिक्स करें, फिर आप इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिसलें ताकि मसाला जो है वो हर टुकड़े के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आप हर टुकड़े के अंदर इस मसाले को अच्छी तरह हाथ के साथ मिसल कर मैश करके लगा लें। देखें इस तरह आप टुकड़े के चारों साइड पर मसाला अच्छी तरह लगाने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप एक बाउल में या किसी प्याली में खुश्क धनिया साबुत डालें और 1 चम्मच सौंफ डालने के बाद साथ में 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसको पीस लें। आप इसको कूट भी सकते हैं, दोरी में भी आप इसे नरम कर सकते हैं, या आप इसे मिक्सर में किसी भी चीज़ में, मशीन वगैरह में आप इसको पीस लें। देखें आप इसको अच्छी तरह पीसने के बाद आप इसे दोबारा बोल में डाल लें। इस तरह का मसाला जो है वो आप तैयार कर लें। मसाले को तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने अचार तैयार करना है। इसमें आप आधा कप ऑयल डालें। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, सरसों का ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, कोई भी आप ऑयल लेकर इसको आप गर्म कर लें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें आधा चम्मच राई दाना शामिल कर लें। फिर आप इसमें 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी डाल लें। फिर आप इसमें काली मिर्च साबुत 8 से 10 दाने शामिल कर लें और फिर आप इसमें कड़ी पत्ता 1 अदद शामिल कर लें। आप इसमें हरा कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसमें 8 से 10 जुवे लहसुन का डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। इसे ऑयल के अंदर अच्छी तरह कड़कड़ाएं और इसको ब्राउन कर लें। जब इनका कलर जो है ब्राउन हो जाए, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, टुकड़ों में सुर्खी माइलपन आना शुरू हो जाए, देखें इस तरह, तो आप इसके अंदर आम के टुकड़े डाल दें। मसाला लगे आम के टुकड़े डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें। आप देखें कि मसाला जो है वो इसके अंदर जज़ब हो चुका है। अब आप इसको ऑयल में डालकर इसे मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक आप चम्मच चलाएं ताकि ऑयल जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए और उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। देखें आप देख सकते हैं कि अब ऑयल जो है इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था इसमें आप आधा चम्मच कुटी सुरख मिर्च शामिल करें और इसको मिक्स करके आमों के टुकड़ों के ऊपर डाल दें। अचार के अंदर ये मसाला डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले को आम के टुकड़ों में अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें, चम्मच लाएं और फिर आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। साथ में आप कलवंजी
आधा चम्मच डाल लें और अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें। इनको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और नमक जो है वो चेक कर लें। आप नमक इसमें 1 चम्मच और भी डाल सकते हैं। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको 2 से 3 मिनट तक आप इसे लो आंच पर पकने दें ताकि अचार जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। देखें इसके अंदर नमक डालने के बाद अब आप चेक कर लें, नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें और आम के टुकड़ों को चेक कर लें। मैं आपको आम का टुकड़ा हाथ के साथ चेक करके दिखाती हूँ कि टुकड़े जो हैं वो 4 मिनटों में नरम हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अचार जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह आप चूल्हा बंद कर लें और ठंडा होने पर आप फौरी इस्तेमाल करें। इसको आप रोटी के साथ, चावलों के साथ, हर खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अचार है। जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है, यकीन करें खाने में इससे कहीं ज़्यादा ज़ायके से भरपूर है। आप इसको बनाने के साथ साथ देर तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको किसी भी डिब्बे या शीशी में डालकर, ढक्कन वाली शीशी में डालकर आप इसे महफूज कर लें। ख्याल रहे कि इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और जिसमें आप अचार महफूज करें वो गीली ना हो। इसमें आप अचार डालकर इसका ढक्कन बंद कर लें। जब आपने अचार इस्तेमाल करना है आप इसे निकालें। आप अचार निकालने के लिए जो चम्मच या चीज़ इस्तेमाल करें वो आप ख्याल करें कि गीला ना हो। अगर आप इसको पानी से दूर रखेंगे तो इस तरह आप कई साल तक अचार को बिल्कुल असली जायके के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। अचार ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल अपने असली जायके के साथ बिल्कुल सही तरीके से ये महफूज रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़, मज़े के तरीके आपको टाइम तक पहुँचा सकूँ। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।